श्री राम भक्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर ये मेरी छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। देखिए, तो एक दिन की बात है कि द्वारका में भगवान कृष्ण के बगल में सत्यभामा बैठी हुई थी और बातचीत के सिलसिले में सत्यभामा ने कृष्ण से यह कहा कि प्रभु, क्या सीता मुझसे भी अधिक सुंदर थी कि त्रेता युग में आप सीता की खोज में वन वन जंगल जंगल भटक रहे थे? यह क्या था? राम भक्तों, यह सुंदरताई का अभिमान था। सत्यभामा के पास कहा गया है अभिमान के संबंध में कि मैं आया तो हरि नहीं और हरि आए तो मैं नहीं। मैं का मतलब यहाँ अभिमान है। जिसके पास अभिमान आ जाता है वहाँ भगवान नहीं आते हैं। भगवान तो तभी आते हैं, हरि आए मैं नहीं, जबकि मैं नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता है। तो दोस्तों, अभिमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्यभामा ने अपनी सुंदरताई पर अभिमान किया। अभी भगवान उसके इस प्रश्न का कोई जवाब ही देते कि जब तक उन्हें सूचना मिली कि द्वारका के बाद में एक बंदर आया है और बाग को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, डालियाँ, पत्ते, फूल, फल सब तोड़ कर फेंक रहा है। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को भेजा कि गरुड़ जाके देखो कौन बंदर है और उससे कहो कि चलो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। बेचारे गरुड़ गए बाग में और उस बंदर से कहा, बंदर ने कहा कि क्या बोला? भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। अरे मैं राम का भक्त हूँ, कृष्ण के बुलाने पर क्यों जाऊँ? बस क्या था, गरुड़ जी उस बंदर से उलझ गए। बंदर ने क्या किया कि गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेट लिया। गरुड़ चिल्लाने लगे, कष्ट पाने लगे। बंदर को थोड़ी दया आई और उसने गरुड़ को छोड़ दिया। जब गरुड़ छूटे फिर बंदर से उलझ गए। अबर बार बंदर को गुस्सा आया। उसने क्या किया कि गरुड़ को पकड़ करके और समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ समुद्र में डुबकियां लगाने लगे और वो बंदर वहां से द्वारका के बाद से मलयाचल की ओर चल दिया। थोड़ी देर में क्या देखा जा रहा है कि गरुड़ जी पूरा भींगे हुए, कई डुबकियां खा चुके थे, लगा चुके थे, श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखा तो थोड़ा चुस्की लिया, मजा लिया, मौज लिया। उन्होंने क्या कहा, क्या गरुड़, समुद्र में स्नान करके आ रहे हो क्या? गरुड़ जी बड़ा लज्जित हुए। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, एक काम करो तो वह बंदर भी मलयाचल पर बैठा हुआ है, जाकर अबर कहो कि चलिए आपको भगवान राम बुला रहे हैं। गरुड़ जी चल दिए वहां से मलयाचल की ओर। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान राम के बुलाने पर वो बंदर कहता था कि मैं राम का भक्त हूँ। वो बंदर कौन था? वो कोई दूसरा बंदर नहीं था, वो थे पवन पुत्र हनुमान, शंकर सुमन हनुमान, बजरंग बली। अब क्या था, उधर गरुड़ गए हनुमान को बुलाने मलयाचल और इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि मैं राम बन जा रहा हूँ और तुम सीता का रूप धारण करो और बैठो। अब तो वह बंदर आया ही। बस तुरंत श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर लिए और सत्यभामा उनके बगल में जो बैठी थी वो सीता माता का रूप धारण कर लिया। गरुड़ जी वहाँ पहुँचे मलयाचल, कह सुनिए आपको प्रभु राम बुला रहे हैं। उस हनुमान ने क्या कहा, उस बंदर ने क्या कहा कि ओ मेरे राम बुला रहे हैं, तो चलो मैं आता हूँ। गरुड़ जी वहाँ से उड़ चले, मन में सोचते चले कि मैं तो शीघ्रगामी पक्षी हूँ, मुझसे जल्दी कौन पहुँच सकता है, वो तो पीछे पीछे न जाने कब आएंगे। अब थोड़ी ही देर में हनुमान जी द्वारका पहुँच गए, गरुड़ के पहले ही। और अंदर भगवान कृष्ण के पास जो राम बने हुए थे उनके पास जाना चाहे तो चक्र ने रोक दिया कि नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी क्या करते हैं कि उस चक्र को पकड़ करके और मुंह में डाल लेते हैं और उसके पास भगवान कृष्ण के पास जाते हैं जो राम बन के बैठे हुए हैं। राम रूप देखा उन्होंने और उन्हें बहुत खुशी हुई। वो सहर्ष दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम को वो हनुमान जी प्रणाम किए और उसके बाद जो है तो क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बगल में वो सीता का रूप धारण करके जो सत्यभामा बैठी हुई थी उसे देखकर हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु, इस बगल में
ये कौन दासी को आपने बैठा रखा है? यह दासी कौन है? लीजिए, सत्यभामा जी से रूप पर घमंड था, सुंदरता पर घमंड था, उसे हनुमान जी ने दासी कह दिया। बहुत लज्जित हुई। अब जब पीछे से ये सब होने के बाद गरुड़ जी पहुंचते हैं तो देखे कि हनुमान यहाँ आगे ही से मौजूद है, उपस्थित है। उनको उनका जो घमंड था कि हम बहुत तेज उठते हैं, आगे पहुंच जाएंगे, वो भी चूर हो गया। तो देखिए राम भक्तों, मेरे दोस्तों, घमंड किसी का नहीं रहा है? ये जो है गरुड़ का घमंड चूर हुआ, ये आगे पहुंच गए। हनुमान जी चक्र का घमंड चूर हुआ तो अपने को तेज धार वाला समझता था, उसे मुंह में रख लिए। और सत्यभामा जी का भी घमंड चूर हो गया कि सीता जी से भी अधिक सुंदर समझती थी, उन्हें दासी कह दिया हनुमान जी ने। अरे भैया, इसी तरह से रावण को धन का घमंड था, कंस को तन का घमंड था और दुर्योधन को जन का घमंड था। और इन तीनों का घमंड चूर हो गया। घमंड किसी का नहीं रहा है, क्योंकि कहा गया है कि घमंड ही भगवान का आहार है। आप घमंड कीजिएगा, किसी न किसी तरह से वह उसका नाश हो जाएगा। आज तक धनबल जनबल कोई बल का घमंड नहीं रहा। इसलिए श्री राम भक्तों, आप घमंड न करें, उसी में आपका कल्याण है। बस एक छोटा सा सुझाव मैं आपको दिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप इसे ग्रहण करें, आपका कल्याण ही होगा। जय श्री राम।